तनाव आपके अंदर की प्राचीन महाशक्ति। रात के घने अंधेरे में एक छोटी सी आग जल रही है। उसके चारों ओर हमारे पूर्वज बैठे हैं। 50,000 साल पहले के होमो सेपियंस। ठंडी हवा चल रही है। बच्चों की आंखों में नींद है। स्त्रियां भोजन तैयार करके देख रही हैं कि कोई जाग रहा है या नहीं। और तभी पत्ते हिलते हैं, जैसे अंधेरे से मौत ही आगे फैल गई हो। एक सेबर टूथ टाइगर उनकी ओर झपटता है। पल भर में सब कुछ स्थिर हो जाता है, जैसे समय ठहर गया हो। इस जनजाति का नेता उर द बियर स्मैशर खड़ा होता है। उसके दिमाग में बिजली की चमक जैसा एक संदेश जाता है, खतरा। और उसी एक पल में उर के अंदर की प्राचीन महाशक्ति जागृत हो जाती है। इसी महाशक्ति को आज हम तनाव के नाम से जानते हैं। उसके शरीर में एड्रेनलिन दौड़ने लगता है, हृदय तेजी से धड़कने लगता है, फेफड़े ज्यादा ऑक्सीजन खींचने लगते हैं, मांसपेशियां बिजली की तरह तन जाती हैं। उर की आंखों में दुनिया और ज्यादा स्पष्ट दिखाई देने लगती है। बाघ का नाखून, उसकी सांस की गर्मी, उसका आगे झपटना। उर सोचता नहीं है, वो प्रतिक्रिया करता है। यह है तनाव का पहला पहलू, जीवित रहने की महाशक्ति। उर छलांग लगाता है। लड़ाई शुरू हो जाती है। पहले कुछ क्षणों में एड्रेनलिन उसे भगवान जैसी ताकत देता रहता है, लेकिन बाघ हठी है। वो हार नहीं मानता। लड़ाई लंबी खिंचती है। इस समय उर के शरीर में दूसरा हार्मोन आता है, कॉर्टिसोल। एक धीमा लेकिन रणनीति बनाने वाला सेनापति। कॉर्टिसोल कहता है, अभी जीना प्राथमिकता है, बाकी सब बंद। पाचन बंद, रोग प्रतिरोधक क्षमता रुक जाती है, सोच धीमी पड़ जाती है। शरीर की हर प्रणाली केवल एक ही काम करती है, जीवित रहना। और अंत में उर आखिरी वार करता है। बाघ नीचे गिर जाता है। जनजाति खुशी से नाचती है। अग्नि के प्रकाश में उर बैठा है। अब उसका शरीर वापस आराम मोड में, यानी रेस्ट मोड में आता है। दर्द महसूस होने लगता है, थकावट। बच्चे उसकी ओर देखकर कहते हैं, और भगवान की तरह लड़ा। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस प्राचीन शक्ति का उद्देश्य केवल एक था, पल भर के लिए जीवित रहना, कुछ सेकंड्स के लिए, ज्यादा से ज्यादा कुछ मिनटों के लिए। लेकिन आज हम कहां बाघों से लड़ते हैं। हमारे भाग दिखाई नहीं देते। वे हैं अचानक आया ईमेल, कोई डेडलाइन, ट्रैफिक, सोशल मीडिया, महंगाई, रिश्तों का तनाव, भविष्य का डर। और हर दिन ऐसे सैकड़ों सूक्ष्म बाघों से हम लड़ते हैं। और हमारी तनाव महाशक्ति हर बार सक्रिय हो जाती है। लेकिन तनाव को ये अलग से पता नहीं चलता कि ये बाघ नहीं, ये सिर्फ एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन है। वो उसी तीव्रता से छलांग लगाता है। हृदय तेजी से धड़कता है, मांसपेशियां तन जाती हैं, सोच धुंधली हो जाती है। हर पल, दिन भर, महीने भर, सालों साल। ये महाशक्ति जो कभी जीवन बचाती थी, आज हमारा ही जीवन खाने लगती है। सांस तेज, दिमाग धुंधला, हृदय पर तनाव, चर्बी बढ़ना, डर, चिंता, अवसाद यानी डिप्रेशन, आवेगपूर्ण निर्णय और शांत रहने की, सोचने की शक्ति कम होती जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें तनाव से युद्ध नहीं करना है, क्योंकि तनाव दुश्मन नहीं है, वो महाशक्ति है। बस उसका उपयोग कब करना है और कब बंद करना है, ये सीखना है। 1. शरीर की सुनो। तनाव महसूस हो रहा है, मतलब है। उसे मापने की जरूरत नहीं है। 2. तनाव उपयोगी है या निरुपयोगी। उदाहरण, परीक्षा, प्रोजेक्ट। यहां तनाव उपयोगी है, लेकिन रैंडम इंस्टाग्राम पोस्ट निरुपयोगी। 3. लड़ो या भागो मोड बंद करो। केवल 2 चीजें इसके लिए सबसे प्रभावी हैं, माइंडफुलनेस, योग, ध्यान, श्वास, प्रकृति, चलना, धूप, शारीरिक गतिविधि। 4. तनाव पैदा करने वाले कारक कम करें, सोशल मीडिया, नकारात्मक लोग, अव्यवस्थित समय सारणी। बदलाव करें, थोड़ा थोड़ा ही सही। 5. तनाव बहुत बढ़ जाए तो मदद लें। ये कमजोरी नहीं है, ये बुद्धिमत्ता है। अंत में, तनाव आपको तोड़ सकता है, लेकिन तनाव आपको ऊंचा भी उठा सकता है। वही उर द बियर स्मैशर की ताकत है। वही आधुनिक दुनिया में आपका रॉकेट ईंधन। बस वो महाशक्ति कब खोलनी है और कब शांत करनी है, ये सीखना चाहिए। तनाव आपके अंदर का एक जंगली जानवर है। वो आपको बचा भी सकता है और जला भी सकता है। उसके साथ नाचो, उसे समझदारी से इस्तेमाल करो और अपनी जिंदगी बदलते हुए देखो।